प्रेमानंद जी महाराज अक्सर महादेव की महिमा का वर्णन करते हुए ये समझाते हैं कि शिव का अर्थ ही कल्याण है। उनके सत्संगों के सार के आधार पर सोमवार के दिन महादेव की ये प्रेरणादायक दृष्टि आपके जीवन के अंधकार को मिटा सकती है। महादेव की पावन कथा का सार। महाराज जी कहते हैं कि शिव केवल हिमालय पर बैठने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे आपके आत्मस्वरूप हैं। जब हम महादेव की शरण में जाते हैं तो कथा का वास्तविक लाभ तब मिलता है जब हम उनके गुणों को आत्मसात करते हैं। विषपान की सामर्थ्य। जिस प्रकार महादेव ने संसार को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया, उसी प्रकार एक भक्त को भी दूसरों के द्वारा दी गई कड़वाहट, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या को पी लेना चाहिए। उसे अपने व्यवहार में बाहर नहीं निकालना चाहिए। सरलता और वैराग्य। महादेव आशुतोष हैं, यानी जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की नहीं, बल्कि निर्मल मन और सत्य की आवश्यकता है। अंधकार का नाश। जीवन में अंधकार, दुख और भ्रम तब आता है जब हम संसार से आसक्ति जोड़ लेते हैं। महादेव महाकाल हैं, जो काल और मृत्यु के भय को मिटा देते हैं। उनकी कथा सुनने का अर्थ है ये जान लेना कि यह संसार नश्वर है और केवल प्रभु का नाम सत्य है। जीवन में प्रकाश लाने के सूत्र प्रेमानंद जी के अनुसार। 1. नाम जप। सोमवार के दिन नमः शिवाय या राधा वल्लभ श्री हरिवंश का निरंतर मानसिक जप करें। नाम में वो शक्ति है जो प्रारब्ध को काट सकती है। 2. समर्पण। अपनी चिंताओं को महादेव के चरणों में छोड़ दें। जब आप कर्ता बनना छोड़ देते हैं तो महादेव आपका हाथ थाम लेते हैं। 3. करुणा। हर जीव में शिव का अंश देखें। किसी का दिल न दुखाना ही सबसे बड़ी शिव पूजा है। महादेव प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी बुराइयों को उनके चरणों में त्याग देते हैं, न कि केवल जल चढ़ाने से। श्रद्धेय प्रेमानंद जी महाराज। क्या आप महादेव के किसी विशेष मंत्र का अर्थ समझना चाहेंगे या प्रेमानंद जी के भक्ति मार्ग के बारे में और जानना चाहते हैं? महादेव की भक्ति और प्रेमानंद जी के विचारों में जो सबसे गहरी बात है वो है विश्वास। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि जब आप महादेव को अपना सब कुछ मान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकती। सोमवार का दिन इसी विश्वास को पक्का करने का दिन है। महादेव की कृपा पाने के 3 सरल मार्ग। अभिमान का त्याग। महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे चालाकी से नहीं, भोलेपन और सरलता से मिलते हैं। अपने भीतर के मैं, अहंकार को शिव के चरणों में अर्पित कर दें। सेवा भाव। प्रेमानंद जी के अनुसार भूखे को भोजन कराना और दुखी की मदद करना ही साक्षात शिव की सेवा है। मौन और ध्यान। शिव ध्यान के देवता हैं। दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर और नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। यह आपके मन के अशांत अंधकार को मिटा देगा। एक छोटा सा संकल्प। आज सोमवार है। क्या आप आज के दिन किसी एक बुराई जैसे गुस्सा या झूठ को महादेव के चरणों में छोड़ने का संकल्प लेना चाहेंगे? क्या मैं आपके लिए नमः शिवाय मंत्र की महिमा या महादेव की किसी विशेष लीला के बारे में विस्तार से बताऊं? चलिए आज पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की उस महिमा को समझते हैं जिसे प्रेमानंद जी महाराज और हमारे शास्त्र परम औषधि मानते हैं। नमः शिवाय का आध्यात्मिक विज्ञान। यह केवल 5 अक्षर नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का सार है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप इसका जप करते हैं तो आप प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध कर रहे होते हैं। न पृथ्वी तत्व धैर्य और स्थिरता, मह जल तत्व शीतलता और प्रेम, शी अग्नि तत्व ज्ञान का प्रकाश, वा वायु तत्व प्राण शक्ति, य आकाश तत्व अनंतता और मोक्ष। इस मंत्र से जीवन का अंधकार कैसे मिटता है? महाराज जी के अनुसार इस मंत्र के निरंतर जप से 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। 1. प्रारब्ध का कटना। हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप हमें आज मानसिक कष्ट या रोगों के रूप में मिल रहे हैं, महादेव का नाम उन पर मरहम का काम करता है। 2. मानसिक शांति। नमः शिवाय का अर्थ है मैं उस परमात्मा को नमन करता हूं जो स्वयं शुभ है। जब आप शुभ का ध्यान करते हैं तो अशुभ विचार अपने आप लुप्त हो जाते हैं। 3. निर्भयता। शिव महाकाल हैं, जो उनका आश्रय ले लेता है उसे मृत्यु या भविष्य की चिंता नहीं सताती। प्रेमानंद जी की एक खास सीख। मंत्र केवल जीभ से नहीं बल्कि हृदय के भाव से जपना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही महादेव को पुकारो, फिर देखो वो कैसे दौड़कर आते हैं। महादेव की एक छोटी प्रेरक कथा। एक बार देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु आप तो देवों के देव हैं, फिर आप श्मशान में क्यों रहते हैं और भस्म क्यों मलते हैं? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, संसार जिसे अशुभ मानकर त्याग देता है, मैं उसे अपना लेता हूं। यही महादेव की महिमा है। अगर आपको लगता है कि आप हार गए हैं या दुनिया ने आपको ठुकरा दिया है,
तो महादेव आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इस मंत्र के जप की सही विधि बताऊं या महादेव की किसी और लीला के बारे में चर्चा करें?